कि देश के जो सत्ताधारी नेता है वो तो अपने बच्चों को अपने देश का मनी का दुरुपयोग करके वो तो विदेश में पढ़ा रहे हैं। इस देश के युवाओं को समझना होगा कि वो अपने हमारे देश का पैसे का दुरुपयोग करके वो अच्छे अच्छे एसी बंगलों में अपने बच्चों को अमेरिका में इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस देश के मजदूर किसान के बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत कश बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए जो फौज में लड़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी उड़ानों का दम घोटा जा रहा है, उनके पंख काटे जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार युवाओं ने बनाई है, सरकार युवाओं ने बनाई है। अगर देश की सरकार नहीं मान रही है, देश की सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार बदल देगा। आर्मी जय भीम संगठन नीट एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ काफी दिनों से हम लोग भी आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन देश का युवा दिल्ली जंतर मंतर पर लगभग 15 दिनों से बैठा है और भीम आर्मी जय भीम संगठन इसके लिए बहुत शुभचिंतक है कि देश का युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जिस प्रकार से ये भ्रष्ट सिस्टम देश के होनहार युवाओं की उड़ान के लिए दम तोड़ रहा है, इस सिस्टम के खिलाफ भीम आर्मी जय भीम संगठन संविधान को हाथ में लेकर लड़ेगा। आज हमारे साथी अंकुर घाट जी, भाई वीके सिंह जी, रवि भाई, हम भीम आर्मी जय भीम संगठन के सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर अपने युवाओं का हालचाल जानने के लिए, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए मैंने इस देश के युवाओं से ये अपील करी है कि इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ और देश के युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ किया गया उनके साथ में, मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा मजबूती से, संविधान को हाथ में लेकर। और जिस प्रकार से देश के मंत्री जी जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ में आंदोलन में अभी आने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि जब लायक लोग कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे तो देश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ होगा, देश के साथ में खिलवाड़ होगा। तो नाकाबिल लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, इसलिए मेहनती लोगों के साथ में, मेहनतकश युवाओं के साथ में, होनहार बच्चों के साथ में, उनके युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो युवाओं से मैं बार बार अपील कर रहा हूं, पढ़े लिखे नौजवानों से, कि आपको सामाजिक आंदोलन में भी आना पड़ेगा जो भीम आर्मी जय भीम संगठन चला रहा है। और इस आंदोलन में जो नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। पूरी तरह युवाओं का समर्थन में भीम आर्मी जय भीम संगठन का पूरी तरह समर्थन है और इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। देखिए संघर्ष करो, कहा जा रहा है बीजेपी में कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का। देखिए, हम एक चीज बताना चाहते हैं कि वही कि देश के युवाओं ने सरकार बनाई है और देश का युवा समझ चुका है कि देश के जो सत्ताधारी नेता है वो तो अपने बच्चों को अपने देश का मनी का दुरुपयोग करके वो तो विदेश में पढ़ा रहे हैं। इस देश के युवाओं को समझना होगा कि वो अपने हमारे देश का पैसे का दुरुपयोग करके वो अच्छे अच्छे एसी बंगलों में अपने बच्चों को अमेरिका में इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस देश के मजदूर किसान के बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत कश बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए जो फौज में लड़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी उड़ानों का दम घोटा जा रहा है, उनके पंख काटे जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार युवाओं ने बनाई है, सरकार युवाओं ने बनाई है। अगर देश की सरकार नहीं मान रही है, देश की सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार बदल देगा युवा। इस बार हम लोग जवाब देंगे, जहां भी जिस प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, तो युवा जवाब देगा। देखिए दहशतगर्दी बताया जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है आपको सोशल मीडिया। इस देश के अंदर जब भी देश के अंदर क्रांति हुई है, शहीद भगत सिंह आजाद से लेकर चंद्रशेखर आजाद जी से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, अब्दुल कलाम, पेरियार, सब लोग जितने भी क्रांतिकारी लोग हुए हैं, इन बहरूपीय लोगों ने उनको भी अपमानित करने का काम किया है। लेकिन नौजवान देश के युवाओं से मैं अपील कर रहा हूं, देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, देश सबका है। देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी का है, देश सबका। और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और जिस प्रकार से लोग युवाओं को कभी आतंकवादी बता रहे हैं, कभी नक्सली बता रहे हैं, वो हमें कुछ भी कहें, अगर जुल्म के खिलाफ बगावत करना अगर बागी है, अगर जुल्म के खिलाफ बोलना अगर बागी है और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना अगर बागी है, तो मैं सरकार को दिल्ली जंतर मंतर से ये खुले लफ्जों में कह रहा हूं कि हम बागी हैं। जी, सवाल यहाँ बनता है, छात्र 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे, तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, पर सरकार के कान पर जूं नहीं लग रही है। ये देश का दुर्भाग्य है और ये चीजें विदेश के लोग भी देख रहे हैं कि देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार से फेल हो चुकी है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, देश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और नेताओं के बच्चे को जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको सिलेक्शन IAS PCS की उनको डायरेक्ट एंट्री दी जा रही है। तो ये जिस प्रकार से लगातार भ्रष्ट सिस्टम बनता जा रहा है, इसको देश के मजदूर किसान के बच्चे जवाब देंगे, वो लड़ेंगे। हमेशा मजदूर किसानों ने देश के अंदर क्रांति करी है और ये जो सब मजदूर किसान के बच्चे यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इनसे अपील करने के लिए आऊँ, आश्वस्त करने के लिए आऊँ, भरोसा दिलाने के लिए आऊँ कि आपका भाई
जहां आप लोग कहोगे वहां मैं पसीना बहाने के लिए तैयार हूं। देखिए कुछ हिंदू संगठनों द्वारा यहाँ पर इस आंदोलन को उग्र करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं उनको, जो लोग इस प्रोटेस्ट को बिखेरना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, कि हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध का नहीं है, ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है, ये न्याय के खिलाफ है, ये न्याय की लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है, और इस अधिकारों की लड़ाई संविधान को हाथ में लेकर लड़ी जाएगी। कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक युवाओं की मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, जब तक देश के प्रधानमंत्री जी हमारी बात को नहीं सुन लेते, जब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। किसान आंदोलन 13 महीने चला, इस्तीफा तो फिर भी नहीं हुआ था। नहीं, किसान आंदोलन जब चला तो किसान भाइयों की बात को माना गया, क्यों नहीं सरकार को झुकना पड़ा? जब आंदोलन ईमानदारी से चलते हैं, जब आंदोलन जज्बे से चलते हैं, जब आंदोलन ईमानदार लोग नेतृत्व करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने आकर माफी मांगी थी चैनल पर। उन्होंने कहा था कि हम आपकी एमएसपी पर गारंटी देने के लिए तैयार हैं, हम आपकी सारी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो शिक्षा मंत्री ने री एग्जाम तो करा दिया नीट का। शिक्षा मंत्री जी अभी जो है गफलत में है, वो भ्रम में है। उनको ये नहीं पता कि देश का युवा सरकार बना सकता है। आपको अगर शिक्षा मिनिस्टर बना सकता है तो आपको कुर्सी से भी हटा सकता है। और हम प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि आप देश के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर निर्णय लीजिए। इस देश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन भविष्य बर्बाद हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी इनके बारे में कुछ सोचिए, और अगर नहीं सोचा जाएगा तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप इस्तीफा लेना किसके पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान के या मोदी जी का? नहीं, शिक्षा मंत्री जी का। इस डिपार्टमेंट जी को, इस डिपार्टमेंट को धर्मेंद्र प्रधान जी देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी अगर चाहे, उनकी कलम में ताकत है, तो बहुत सारे अधिकारी कार्रवाई हो सकती है। किन लोगों ने पेपर लीक किया, उन पर कार्रवाई हो सकती है। कौन लोग इस भूमिका में शामिल हैं, कौन लोग इस प्रोपेगेंडा में शामिल हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसलिए नहीं हो रही है कि सिस्टम भ्रष्ट है, वो कार्रवाई करना नहीं चाहते, वो उनके लोग हैं उस भ्रष्ट सिस्टम में। धन्यवाद। रंजीत भाई, एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में? देखिए, जब पढ़ा लिखा नौजवान आंदोलन का नेतृत्व करता है तो सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं। लेकिन मुझे इन युवाओं पर गर्व है कि पढ़ा लिखा नौजवान इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। और जब पढ़ा लिखा नौजवान आंदोलन का नेतृत्व करता है, उसको कोई गुमराह नहीं कर पाता है, उस आंदोलन को खरीद नहीं पाता है, उसको कोई मुद्दे से नहीं भटका पाता है, तो सभी प्रदेशों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस्तीफा मांगने तक ये आंदोलन चलेगा या उसके आगे भी? नहीं, आंदोलन तो हमेशा से, ये तो आंदोलन सदियों से चलता रहा है। महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, तो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ तो आंदोलन चलता रहेगा लंबा। अगर शिक्षा की बात खत्म होगी तो किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, पेंशन की बात करेंगे, जमीनों की बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं।